हे फॉक्स, पर्सनल एक्सीडेंट प्लान्स की स्ट्रीक्स को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं नीवा बुपा का पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। फ्रेंड्स, नीवा बुपा हमेशा से ही ये फेमस रही है अपने रिवोल्यूशनरी और यूनिक प्लान फीचर्स के लिए। जैसे कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने रीएश्योर 2.0 लॉन्च किया था। उसके अलावा भी नीवा बुपा के पास बहुत सारे यूनिक प्लान फीचर्स हैं, जैसे कि हार्ट बीट फैमिली फर्स्ट, हेल्थ प्रीमिया, गो एक्टिव, हेल्थ कंपेनियन। अपनी इस रिवोल्यूशनरी स्ट्रीक्स को कंटिन्यू करते हुए नीवा बुपा ने 2 साल पहले एक पर्सनल एक्सीडेंट प्लान भी लॉन्च किया था और इस प्लान में भी कई सारे यूनिक फीचर्स हैं। तो आइए जानते हैं नीवा बुपा के पर्सनल एक्सीडेंट प्लान को, हमेशा की तरह अपने डिजिटल बोर्ड पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल वीडियो है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है सभी के लिए। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पर्सनल एक्सीडेंट प्लान को। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ के अलावा परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी तो कवर है ही, और साथ ही कवर है टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी। टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी आपके इनकम लॉस को कंपनसेट करता है एक्सीडेंटल इंजरी के केस में, जो कि पर वीक कंपनसेशन आपको मिलेगा। और नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में ये जो लिमिट है वो है 2% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, और जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़। यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपए का एक सम एश्योर्ड लिया है तो 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ आपको टीटीडी का कंपनसेशन मिलने वाला है 1 लाख रुपीज़ पर वीक, मैक्सिमम अप टू 100 वीक। और अगर आपने 1 करोड़ रुपए का समय छोड़ लिया है तो भी आपको 1 लाख रुपीज़ पर वीक ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपीज़ पर वीक की है और मैक्सिमम 100 वीक तक ही ये मिलेगा। लेकिन अगर नॉन अर्निंग मेंबर हैं इस पॉलिसी में, तो नॉन अर्निंग मेंबर के लिए ये जो लिमिट है वो 1% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड होगी, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट जाएगी 25,000 रुपीज़ पर वीक तक, जो कि 50 वीक्स तक ही मिलने वाला है आपको। सम एश्योर्ड के ऑप्शंस इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं 5 लाख से लेके 10 करोड़ तक, और जो आपको एलिजिबिलिटी है वो होगी 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। साथ ही इसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की परसेंटेज को कवर किया गया है और पार्शियल डिसेबिलिटी को भी एज ए परसेंटेज कवर किया गया है। इस पॉलिसी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स को कवर किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ किसी दूसरे शहर में हो जाती है तो वहाँ से उसके रेजिडेंस या फिर फ्यूनरल ग्राउंड तक लाने का जो एक्सपेंसेस होगा, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा, वो कवर किया जाएगा, जिसकी एक लिमिट होगी 1% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। साथ ही फ्यूनरल एक्सपेंसेस को भी कवर किया गया है, इसकी भी लिमिट है 1% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ कवर किया गया है। रोड एम्बुलेंस को भी कवर किया गया है। अगर एक्सीडेंटल इंजरी के केस में पेशेंट को, व्यक्ति को एक्सीडेंटल जगह से लेके और उसको हॉस्पिटल तक जाने का जो भी रोड एम्बुलेंस का एक्सपेंसेस होगा वो इसमें कवर किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये होगी। अगर किसी वजह से रोड एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो एयर एम्बुलेंस को भी कवर किया गया है, जो कि मैक्सिमम 20% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख तक इसका कवर दिया जाएगा। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। इस प्लान में लोन प्रोटेक्टर एक राइडर ऐड किया गया है। लोन प्रोटेक्टर का मतलब है कि अगर इंश्योर्ड का कोई भी किसी तरह का लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है या पर्सनल लोन चल रहा है, तो उसको भी कवर किया गया है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, मेजर बर्न के केस में, जो कि मैक्सिमम अप टू सम एश्योर्ड होगा, और जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही लोन का कवर किया जाएगा। जो भी बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। साथ ही एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन को इसमें कवर किया गया है, जिसकी लिमिट रखी गई है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख। हॉस्पिटल डेली कैश भी इसमें दिया जाएगा 0.25%। डेली बेसिस पर ये मैक्सिमम 5,000 रुपये पर डे होगा, और जिसकी लिमिट मैक्सिमम 30 डेज तक ही होगी। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं, पेड हो रहे हैं, तभी हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट लिया जा सकता है। एक्सीडेंटल ओपीडी को भी इसमें कवर किया गया है 1% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 25,000 रुपीज़।
मंथली नीड बेनिफिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर इस प्लान में ऐड किया गया है। मंथली नीड बेनिफिट को ऐड किया गया है। एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, कोमाटॉस के या फिर मेजर बर्न के केस में मंथली नीड बेनिफिट को भी लिया जा सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 0.5% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और 50,000 पर मंथ, जिसको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक दिया जाएगा। बात करते हैं इस प्लान के अगले फीचर्स की। तो इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी कवर किया गया है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि स्काई स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, माउंट स्पोर्ट्स, अर्थ स्पोर्ट्स, इन सारे स्पोर्ट्स को इसमें कवर किया गया है। यानी कि इस तरह के किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करते हुए अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, पार्शियली डिसेबल हो जाता है, तो उसको अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। और साथ ही अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स को आप ऑप्ट करते हैं, इस फीचर को ऑप्ट करते हैं, इस ऑप्शनल राइडर को ऑप्ट करते हैं, तो साथ में कंपैशनेट विजिट को भी कवर किया जाएगा। अगर एडवेंचर स्पोर्ट की वजह से कोई व्यक्ति किसी भी तरह से इंज्यूर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इमीडिएट फैमिली मेंबर उस तक पहुंचने का ट्रैवल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 2% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 50,000 का क्लेम लिया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें एल्डरली केयर बेनिफिट को ऐड किया गया है। एल्डरली केयर बेनिफिट एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, मेजर बर्न और कोमाटोस की स्टेज की स्थिति में दिया जाएगा। यानी कि अगर इंश्योर्ड के जो पेरेंट्स हैं वो 60 ईयर से ऊपर के हैं, तो ये बेनिफिट दिया जाएगा, जिसकी लिमिट होगी 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और 5 लाख, लेकिन सिंगल पेमेंट दिया जाएगा, पेरेंट चाहे एक हो या 2 हो। साथ ही देखते हैं अदर बेनिफिट। एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड, 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, कोमाटोस स्टेज की स्थिति में, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रखी गई है। चाइल्ड सपोर्ट 1 एजुकेशनल काउंसलिंग सर्विसेज दी जाएगी, ये थर्ड पार्टी के थ्रू दी जाती है। अगर कि इंश्योर्ड का जो बच्चा है, जो उसके डिपेंडेंट चाइल्ड है, वो 13 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, तो मैक्सिमम 2 बच्चों तक ये फैसिलिटी दी जाएगी। और साथ ही प्लेसमेंट सर्विसेज ली जा सकती है बच्चों के लिए 19 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे के लिए, जो कि करंटली स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, कोमाटोस की स्टेट की स्थिति में ही दी जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि मैरिज एक्सपेंसेस को भी कवर किया गया है इस पॉलिसी में। यानी कि अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है या कोमाटोस की स्टेट में इंश्योर्ड चला जाता है, तो अगर उसके बच्चे शादी लायक हैं, यानी कि मैरिज के लायक हो चुके हैं, 18 साल से ज़्यादा के हैं, तो ये सुविधा दी जाएगी। ये एक राइडर है जिसकी जो लिमिट रखी गई है 20% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10 लाख। अगर 2 बच्चे शादी लायक हैं तो भी मैक्सिमम 10 लाख का ही पेमेंट दिया जाएगा। ब्रोकन बोन फ्रैक्चर, ये भी इसमें एक राइडर ऐड किया गया है। ब्रोकन बोन फ्रैक्चर की स्थिति में एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 10 लाख रुपीज़। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ होम व्हीकल, यानी कि एक्सीडेंट में कोई व्हीकल पूरी तरह से डैमेज हो गया है या किसी भी घर को मॉडिफाइड कराना पड़ेगा इस इंश्योर्ड की स्थिति की वजह से, तो उसका भी एक अमाउंट इसमें रखा है। 25% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए मॉडिफिकेशन ऑफ होम और मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीकल के दिए जाएंगे इस पॉलिसी में। ये सारे बेनिफिट मोस्टली ऑप्शनल बेनिफिट हैं, जिनको आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं और चाहें तो ना ऑप्ट करें। साथ ही इस पॉलिसी में, यानी कि इस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में प्रोस्थेटिक्स को भी कवर किया गया है, जैसे कि हो गया व्हील चेयर, क्रचेज, हॉस्पिटल बेड, इन सब चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। या आर्टिफिशियल लिम्स, यानी कि आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल आइज को भी कवर किया गया है, जिसकी एक मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपीज़। कोमाटोस की स्थिति में जाने पर एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा, 25% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़। कोमाटोस की स्थिति का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से कोमाटोस स्टेट में चला गया है और 96 आवर तक कंटिन्यू वो कोमाटोस स्टेट में रहता है, तभी ये बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ ही बर्न के केस में भी एक स्पेसिफिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 50 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, बर्न के केस में इसकी एक परसेंटेज दी हुई है कि कितने % बर्न पे कितना अमाउंट पे किया जाएगा। इस पॉलिसी में हेड एंड स्पाइनल इंजरी के लिए एक स्पेशल एडिशनल सम एश्योर्ड रखा गया है, जिसकी लिमिट है 2% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड और 1 लाख रुपीज़। यानी कि अगर हेड इंजरी होती है एक्सीडेंट की वजह से या स्पाइनल इंजरी होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो ये अमाउंट इंश्योर्ड को पे किया जाएगा।
फ्रेंड्स, इस प्लान में एक और यूनिक फीचर ऐड किया गया है और वो है एक्सीडेंट केयर। एक्सीडेंट केयर को आउटसोर्स के थ्रू यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये फैसिलिटी दी जाएगी। एक्सीडेंट केयर को का मतलब है कि अगर इंश्योर्ड की हालत कुछ इस तरह की है कि उसको घर पे ही हमें आईसीयू सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि कोमाटोस की स्थिति या फिर मेजर बर्न की स्थिति में घर पर ही आईसीयू सेटअप किया जाएगा, ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हो। और साथ ही नर्सिंग केयर भी घर पर ही दी जाएगी उस इंश्योर्ड के। साथ में दिया जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कि होम फैसिलिटी होगी, और फिजियोथेरेपी और सिंगल नर्स प्रोसीड्यूरल विजिट भी इसमें घर पर ही दी जाएगी। साथ ही अगर उस एक्सीडेंट की वजह से उस इंश्योर्ड की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ख़राब हो गई है, कुछ डिस्टर्ब हो गई है, तो एक फाइनेंशियल काउंसलिंग भी की जाएगी जिसका एक सिंगल सेशन होगा। ये पूरी सर्विसेज आउटसोर्स के थ्रू दी जाएगी। ये एक इसमें यूनिक फीचर दिया गया है। देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि इस प्लान में 5 वेरिएंट है, वेरिएंट 1, 2, 3, 4, 5। इन वेरिएंट को डिवाइड किया गया है फीचर्स वाइज। वेरिएंट 1 में जो फीचर्स हैं वो वेरिएंट 2 में उससे थोड़े से ज़्यादा हैं, 3 में उससे और भी ज़्यादा हैं, 4 में उससे और भी ज़्यादा हैं, और 5 में सारे ही फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो इसमें जो सम एश्योर्ड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ के ऑप्शन इस प्लान में दिए गए हैं। और जो एनुअल इनकम होगी यानी कि फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी होगी वो होगी 20 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। 5 लाख रुपए की अगर हम बात करें वेरिएंट 1 में तो प्रीमियम होगा 1316 रुपये, और वहीं 5 लाख पर वेरिएंट 5 में प्रीमियम होगा 4702 रुपये। फ्रेंड्स, ये एक टेबल है जिसमें वेरिएंट के हिसाब से दिया गया है ये कौन सा फीचर किस वेरिएंट में अवेलेबल है। जैसे अगर हम देखें वेरिएंट 1 में तो एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी सारे ही वेरिएंट में अवेलेबल होगी। और वेरिएंट 1 में अवेलेबल होगा एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन और रोड एम्बुलेंस इनबिल्ट होगा। साथ ही अगर हम टीटीडी की बात करें तो टीटीडी पांचों के पांचों वेरिएंट में ऑप्शनल होगी, यानी कि आप उसे चाहें तो ऑप्ट करें, चाहे तो ऑप्ट ना करें। और साथ ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स और लॉन प्रोटेक्टर पांचों ही वेरिएंट के लिए ऑप्शनल बेनिफिट दिया गया है। साथ ही देखते हैं वेरिएंट 2 में एडिशनल बेनिफिट एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन को ऐड कर दिया गया है, और साथ ही ऐड कर दिया गया है चाइल्ड सपोर्ट को। वहीं वेरिएंट 3 में इनके अलावा ऐड कर दिया गया है हॉस्पिटल डेली कैश, ब्रोकन बोन बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, एयर एम्बुलेंस कोमाटोस बेनिफिट, बर्न बेनिफिट और प्रोस्थेटिक्स और व्हील चेयर को भी इस पॉलिसी में वेरिएंट 3 में ऐड कर दिया गया है। इसी तरह से वेरिएंट 4 में हमने ऐड कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन, जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन को वेरिएंट 2 में रखा गया है लेकिन वेरिएंट 3 में नहीं रखा गया है। वेरिएंट 5 की अगर हम बात करें तो वेरिएंट 5 में सारे ही फीचर्स को ऐड कर दिया गया है, और ये 3 फीचर जो हैं ये हमेशा ही ऑप्शनल रहेंगे। प्रीमियम वाइज भी अगर हम देखें तो पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल है। 10 करोड़ रुपए का अगर हम प्रीमियम देखें तो वेरिएंट 1 में 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, और वेरिएंट 5 में देखें तो 1,13,000 का प्रीमियम है। एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है 1 करोड़, जनरली हम 1 करोड़ की ही पॉलिसी परचेज करते हैं, तो 1 करोड़ पे वेरिएंट 1 का प्रीमियम होगा 13,587 रुपये। वहीं वेरिएंट 5 का जो प्रीमियम होगा वो होगा 24,000 रुपये। सो फ्रेंड्स, ये है नीवा बुपा का पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। आई होप कि ये प्लान आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, आपको सारे डाउट्स इसके क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता चल गया होगा कि एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कुछ कंपोनेंट्स वो होते हैं जो ना तो किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होते हैं और ना ही किसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में होते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपने एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स और कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मुझे मेल कर भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट जब हम किसी ट्रैवल पर जाते हैं तो समय से एयरपोर्ट पहुंचना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।